आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। रॉयटर्स पर एक तस्वीर देखी मैंने। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है। कई लड़कियां चिनार के बड़े पेड़ों के बीच बैठकर अपनी क्लास कर रही हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग स्कूल में मेंटेन की जा सके। सभी ने मास्क पहन रखा है और उनको पढ़ा रहे मास्टर जी ने भी मास्क पहन रखा है। पेड़ पर ही व्हाइट बोर्ड टंगा हुआ है। कुल मिलाकर एक बहुत ही सुकून देने वाली तस्वीर है। मगर मैं एक बात सोचती हूँ कि दिन कितने बदल गए हैं ना। पहले गांव में पेड़ के नीचे चलते स्कूल को देखकर हम कहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हालत खराब है। अब खुद नेचर ने नेचर के करीब लाने की ऐसी साजिश रच डाली है कि हम सब बाहर खुले मैदानों की तरफ जा रहे हैं। और अब लगता है कि स्कूल चलें तो बहुत सारा ओपन एरिया होना चाहिए, खुले मैदानों में क्लासेस लगनी चाहिए। बदलता हुआ वक्त है ये। और वैसे ये तस्वीर श्रीनगर के गुंड की है। नमस्कार, मैं हूँ माधुरी। कोरोना कवरेज लेकर हाजिर हूँ। आज का कोरोना कवरेज में हम देश दुनिया से तमाम जानकारियां इकट्ठी करके लाते हैं, कोरोना से जुड़ी हुई, और आपको देते हैं। आज के कोरोना कवरेज में क्या क्या शामिल होगा ये मैं आपको तुरंत में बता देती हूँ। सवाल ये है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ओ पॉजिटिव ग्रुप वालों को कोरोना संक्रमण का कम खतरा है। इस सवाल का जवाब जानेंगे। हेपा फिल्टर्स एक नए तरह का मास्क है। ये क्या है और कोरोना वायरस से कैसे बचा सकता है, इस पर आज बात करेंगे। साथ ही एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे जिन्होंने कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक खोज की है, जिसके लिए उन्हें $25,000 का पुरस्कार भी मिला है। इंडियन अमेरिकन अनिका चेब्रोलू है इनका नाम, और इनकी खोज की जानकारी आज हम आपको देंगे। और एक वॉरियर से भी मुलाकात होगी। पहले अपडेट्स। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस अब 10% से भी नीचे रह गए हैं और रोजाना आने वाले नए कोरोना वायरस के मामले पिछले 24 घंटों के दौरान 3 महीने में सबसे कम दर्ज किए गए। ये संख्या 46,790 रही। महाराष्ट्र में भी हर रोज होने वाले कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज की गई है। 6,000 से भी नीचे दर्ज किए गए हैं मामले। दुनिया भर में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,30,00,000 के पार पहुंच गया है। अब तक 11,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी पूजा पंडाल नो एंट्री जोन होंगे। पंडाल में सिर्फ आयोजकों की एंट्री होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं होने पर सरकार या सरकारी एजेंसियां किसी भी योजना का लाभ देने से या कोई भी सर्विस लेने से उस व्यक्ति को रोक नहीं सकती हैं। दिल्ली महिला आयोग की हेल्पलाइन 181 के 6 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इनमें से 2 सुपरवाइजर और 4 काउंसलर शामिल हैं। हरियाणा में कोरोना की मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए फिर से सीरो सर्वे शुरू हो गया है। 2 दिन में हर जिले में 720 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। मैसूर में कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए घर घर पहुंचने वाले मोबाइल बूथ लगाए गए हैं। केरल में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में केरल सरकार ने एक बार फिर सख्ती बढ़ाई है और टेस्टिंग ट्रैकिंग पर काम हो रहा है। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में अधिकारियों ने मंदिर के दरवाजे फिर से बंद कर दिए हैं। ये मंदिर दोबारा खुलने के 2 दिन बाद ही बंद करना पड़ा, क्योंकि मंदिर में दर्शनों के लिए लोगों की ज्यादा भीड़ लगने लगी थी। नोएडा में स्कूल खुलने पर पहले दिन सिर्फ 11% उपस्थिति रही। एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रोड शो में नियमों का उल्लंघन करने पर एक विधायक पर मामला दर्ज किया गया है। ऑस्ट्रिया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद रूल ऑफ 6 लागू कर दिया गया है। घर के अंदर सिर्फ 6 लोगों को सभा करने की अनुमति होगी, जबकि बाहर सिर्फ 12 लोगों को ही आम सभा की अनुमति होगी। इटली में कोरोना की दूसरी लहर के बाद कई तरह के कड़े प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए गए हैं। चीन का सिनोवैक कोरोना वायरस वैक्सीन ब्राजील में होने वाले अपने लेट स्टेज ट्रायल में सेफ पाया गया है, यानी अब तक इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स सामने आए हैं। और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लोग कोविड के बारे में सुनकर थक गए हैं। आप सबने सुना होगा कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए,
बी, AB और O। तो आज हम इन चारों ब्लड ग्रुप की बात करने वाले हैं। आप इससे वाकिफ ही होंगे कि O वाले सबको खून दे सकते हैं, जबकि AB वाले सबका खून ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है इन दोनों ब्लड ग्रुप में। अच्छा, यहाँ कोरोना संक्रमण भी एक बड़ा अंतर करता है। एक स्टडी में पाया गया है कि O पॉजिटिव वाले लोगों को संक्रमण का खतरा कम होता है। इसे समझने और इस स्टडी की पड़ताल करने को मैंने बात की डॉक्टर रमन कुमार से, जो एसोसिएशन ऑफ फैमिली फिजिशियंस इन इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर साहब, आप ही बताएं कि ये कितना सही है। जी, इस पे एक स्टडी आई है और कारण हमें ब्लड ग्रुप क्यों बनते हैं शरीर में, इसके ऊपर देखना पड़ेगा। जो इसका वर्गीकरण होता है ब्लड ग्रुप्स का, वो हमारी बॉडी में जो रेड सेल्स होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनमें एंटीजन या एंटीबॉडीज टाइप्स के ऊपर होता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी बेसिकली हमारे जो इम्यूनिटी है, जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, उन चीजों को वो इंगित करता है, उनको बताता है। तो ये बेसिकली ये हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उनमें विभिन्नता को दर्शाता है। तो ब्लड ग्रुप अलग अलग होने का कारण है कि शरीर की जो आंतरिक बनावट है वो अलग हो सकती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 का असर हर व्यक्ति के शरीर पे अलग होता है। तो ज्यादातर जहां तक मुझे अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि यह प्रारंभिक रिपोर्ट है और कई दूसरी बीमारियों में भी ऐसा देखा गया है कि कुछ जो ब्लड ग्रुप हैं उनमें कुछ बीमारियां कम होती हैं, किसी दूसरे ब्लड ग्रुप में ज्यादा होती हैं। उसका मेन कारण इम्यूनिटी है और शरीर के आंतरिक जो बनावट है उसके ऊपर है। तो क्या कोविड संक्रमण अगर हो जाए तो क्या ऐसे व्यक्तियों को जिनका O ब्लड ग्रुप है और ज्यादा गंभीर समस्या नहीं हो सकती, या सिर्फ संक्रमण बचाने तक ही ये होता है ब्लड ग्रुप का असर? ये जितना भी हम अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं और जितनी जानकारी कोविड के बारे में आती जा रही है पिछले कुछ एक महीनों में, ये सारी जो जानकारी है ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, यानी कि पीछे जो डेटा हमारे पास आया है, जो मरीज इससे संक्रमित हुए हैं और उनमें कौन से लक्षण आए हैं, इनके ऊपर है। इसमें कोई डेफिनेटिव अभी या इसमें कोई निश्चित जानकारी हम ऐसी नहीं कह सकते कि उनको कम हो गया, ज्यादा होगा, लेकिन जो आंकड़े हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि O पॉजिटिव वाले जो लोग हैं उनमें न केवल ये उसमें बचने की क्षमता ज्यादा होती है, बल्कि अगर उनको पॉजिटिव आ भी जाए अगर टेस्ट, या उनको संक्रमण हो भी जाए, तो उनमें सीरियस डिजीज यानी कि कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हैं, उनके वेंटिलेटर्स पे जाने के कम है, ऐसे आंकड़े बता रहे हैं। बट ये अभी क्यों हो रहा है और इसका क्या हम इस पे कोई इसको फाइनल हम एक साइंस मान ले, अभी कहा नहीं जा सकता। इस पे काफी अभी स्टडीज चल रही हैं और इसको और अभी सुनिश्चित किया जाना बाकी है। जी, और क्या सर जो दूसरी बीमारियां होती हैं, जैसा आपने कहा कि O पॉजिटिव वालों को में देखा गया है कि दूसरी बीमारियां भी कम असर करती हैं, तो वो कौन सी बीमारियां, लाइक कुछ एक उदाहरण अगर आप दें? जैसे गैस्ट्रिक कैंसर है, तो वो देखा गया है कि O पॉजिटिव या O जो हमारे ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं उनमें कम होता है। हार्ट डिजीज भी देखा गया है, जो O ग्रुप के लोग हैं उनमें कम होता है। और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो O ग्रुप के लोग होते हैं उनको यूनिवर्सल डोनर माना जाता है जी। वो किसी भी ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों में बीमारियां कम होती है। तो आप ये एक इंटरेस्टिंग और एक काफी अच्छी इसमें एक बात निकल के आती है कि जो डोनेट करने के योग्य हैं उनमें बीमारियों से बचने की क्षमता भी ज्यादा होती है प्राकृतिक रूप से। जी, और अगर हम A, AB और B की बात करें तो उनमें क्या रहता है? उन तीनों में कौन ज्यादा संक्रमित हो सकता है? ये भी मैंने जैसे बताया कि ये भी आंकड़े अभी आ रहे हैं। इसमें 2-3 स्टडीज अभी आई हैं। एक डेनमार्क से है जो भी मेनली अभी जिसके बारे में हमें पता चला है। इनमें भी ज्यादातर जो है इसमें अभी बिल्कुल निश्चित तौर पे ऐसा इसमें डिफरेंशियल नहीं देखा जा रहा है, लेकिन बी वाले हैं खासकर, उनमें बीमारियों के लक्षण ज्यादा होते हैं, उनमें किसी भी बीमारी को मैनिफेस्ट होने के आंकड़े उनमें ज्यादा हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा इनको अभी हम निश्चित विज्ञान नहीं मान सकते और इसको ये केवल एक डेटा का इंटरप्रिटेशन हम कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि स्टडी चल रही है, इसे फाइनल नहीं मान सकते हैं कि O वाले सेफ हैं। तो आप जिनका भी ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है ज्यादा खुश हो जाएं, ऐसा नहीं करना है। ध्यान सबको ही रखना है, वो भी बराबर इक्वालिटी रखनी है यहाँ पर। अच्छा, वायरस के इस दौर में मैं आपसे 2 ऐसे वायरल वीडियोस की बात करना चाहती हूँ जिन्होंने देश भर का ध्यान खींचा है।
एक है असम के एक डॉक्टर अरूप सेनापति का। वो ENT सर्जन है, मगर उन्होंने कोविड मरीजों के वार्ड में मनोरंजन करने के लिए डांस किया, एक फिल्मी गाने पर डांस। और दूसरा वीडियो है मुंबई के गोरेगांव के नेस्को कोविड सेंटर का, जिसमें महिला वार्ड में कोविड मरीजों के साथ हेल्थ वर्कर्स ने गरबा खेला। सभी हेल्थ वर्कर्स हालांकि PPE किट पहने थे, मगर वीडियो में ऐसा लग रहा था कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग को धता बता दिया गया है। मगर वीडियो देखने में बड़ा ही जिंदा दिल है। जहां हर ओर बढ़ते केसेस हैं, निराशा है, वहां उस बीच में थोड़ी सी खुशी होती है इस वीडियो को देखकर। पर हाँ, सुरक्षा के मानक अपनाना उतना ही जरूरी है, वरना आपको तो पता ही है कोरोना के क्या हाल है। कानपुर में एक ऐसा अनूठा मास्क बनाया गया है जो फेस शील्ड भी है और मास्क भी। इसे HEPA फिल्टर नाम दिया गया है। ये कैसे काम करेगा और कितना बेहतर होगा, आइए इसे डेवलप करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर शाश्वत कटियार से ही जानते हैं। बात कर रही हैं खुशबू। तो डॉक्टर, ये जो नए तरह का जो आपने मास्क बनाया है उसका नाम है HEPA फिल्टर। तो आखिर ये HEPA फिल्टर क्या है? इसकी HEPA का जो है वो इट इज ए हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। जनरली ये जो एयर फिल्टर है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनको फिल्टर करने में यूज होता है। और इसकी जो एफिशिएंसी होती है 99.7% होती है। अगर पार्टिकल आपका लार्जर देन 0.3 माइक्रोन है तो ये 99.7% एफिशिएंसी से उनको फिल्टर कर सकता है। तो इसी के कॉन्सेप्ट को लेके इस मास्क को बनाने के लिए मैंने इसी HEPA फिल्टर का यूज किया हुआ है। ओके, तो सर ये जो मास्क है HEPA फिल्टर, तो जैसे जो मार्केट में मास्क अवेलेबल है, तो उनसे क्या ये मतलब सेम ही है या फिर अलग है? मतलब क्या खासियत है? मार्केट में जो मास्क अवेलेबल है आपके पास, वो K95 हो गए और कुछ कॉटन के मास्क भी अवेलेबल हैं। लेकिन इस मास्क में मैंने क्या किया है कि आगे की तरफ एक फेस शील्ड लगा के रखी है। तो फेस शील्ड से क्या है, जैसे नॉर्मल जो शील्ड होती है, जो फेस शील्ड आजकल चल रही है, इस मास्क में जो फेस शील्ड लगी हुई है, जिसकी वजह से आपकी जो आईज है वो भी प्रोटेक्ट होंगी और आपका जो सामने आपके नोज और ये जो भी ब्रीथ करने में जो है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका ये एक बेनिफिट। और दोनों उसमें जो हमने इसमें ऊपर एक फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर के अंदर हमने उसकी HEPA फिल्टर की लेयर लगा के रखी हुई है, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो प्रोटेक्शन मिलेगा आपको। ओके सर, तो जैसे कि अब ये कोविड जो है, कोविड से प्रोटेक्ट करता है, तो कितने हद तक करता है और इसकी जो मतलब किस तरीके से सेव करता है और इसकी बनावट किस तरीके से आपने बनाई है? देखिए, ये यूज करने में तो थोड़ा सा बाकी जो हम मास्क इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे ज्यादा अच्छा होगा यूज करने में, क्योंकि आके फेस शील्ड है और बाकी पूरा नेक को भी कवर करता है। और इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो जो जनरली वायरस का जो साइज होता है वो 5 to 300 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो अभी तक ऐसा कोई फिल्टर, मतलब अगर 100% आप कहें कि उसको वायरस को कोई प्रोटेक्ट कर लेगा तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, HEPA फिल्टर जो बाकी मास्क अवेलेबल है मार्केट में, उनसे ज्यादा एफिशिएंट तरीके से आपको वायरस से प्रोटेक्शन दे सकता है। तो सर, ये जो मास्क पहनने को लेकर जो बच्चे आनाकानी करते हैं ना कि मतलब उनको पहना दीजिए तो उनको पसीने की प्रॉब्लम होती है, तो उनको गर्मी लग रही होती है, तो जो ये मास्क है क्या उनके लिए फायदेमंद होगा? पहनने में करेंगे ये लोग आनाकानी? जी, उनके लिए ये अच्छा होगा कि आगे फेस शील्ड है, तो फेस शील्ड से उनको गैप भी मिलेगा और उनको जो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी जो HEPA फिल्टर है वो नीचे की तरफ लगा हुआ है, जिससे उनकी नेक और जो चिन है, लिप्स है, वो कवर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाश्वत। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से।
और अब प्रतीक के पास चलते हैं। वो लेकर आए हैं इंडियन अमेरिकन अनिका चेब्रोलू की खोज के बारे में जानकारी। मैं तो बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ ये जानने के लिए कि 14 साल की छोटी सी बच्ची ने ऐसा क्या खोज निकाला है जिससे दुनिया भर में उसकी चर्चा है। प्रतीक बताएं भी। कोरोना वायरस का इलाज पूरी दुनिया में खोजा जा रहा है। अमेरिका में एक संस्था है जिसने युवा वैज्ञानिकों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें भारतीय अमेरिकी मूल की 14 वर्षीय अनिका चेब्रोलू को कोरोना के इलाज के लिए की गई रिसर्च के लिए इनाम मिला है। प्रतियोगिता जीतने पर अनिका को कुल 18 लाख से अधिक की राशि मिली है। अनिका अमेरिका के टेक्सास में रहती है। अमेरिकी संस्था 3M द्वारा चलाई गई यंग साइंटिस्ट 2020 में अनिका ने कोरोना संकट से लड़ने के लिए रिसर्च की। अपनी रिसर्च में अनिका ने एक मॉलिक्यूल को विकसित किया है जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मददगार साबित हो सकता है। इस मॉलिक्यूल की मदद से शरीर में कोरोना वायरस एक स्पाइक प्रोटीन में बंध सकता है और फैलने से रोका जा सकता है। अपनी रिसर्च में अनिका ने वर्चुअल तरीके से इसके इस्तेमाल को बताया और रिसर्च में समझाया कि किस तरह ये मॉलिक्यूल आगे चलकर काम करेगा और लोगों को फायदा पहुंचा पाएगा। अनिका को इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? तो 3M चैलेंज वेबसाइट के अनुसार पिछले साल एक गंभीर इन्फ्लुएंजा संक्रमण से जूझने के बाद अनिका ने यंग साइंटिस्ट चैलेंज में हिस्सा लेने का फैसला किया। वो इन्फ्लुएंजा का इलाज खोजना चाहती थी। उस वक्त उनके मन में कहीं भी कोरोना वायरस और उसके इलाज की बात नहीं थी। अनिका का कहना है कि कोरोना बहुत तेज़ी और गंभीरता के साथ पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा था। इसी बात ने उन्हें कोरोना से बचाव की दिशा में कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया। तब उन्होंने इन्फ्लुएंजा से अपना ध्यान हटाकर SARS-CoV-2 संक्रमण पर ध्यान केंद्रित किया। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को ढूंढने में अभी पूरी दुनिया लगी हुई है। दुनिया में करीब 100 से ज़्यादा कोविड वैक्सीन पर काम चल रहा है जो अलग अलग स्टेज पर है। इनमें भारत, रूस, अमेरिका, चीन, यूरोप जैसे देश लगातार अपने यहाँ वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं। ये थे प्रतीक वाघमारे। अनिका चेब्रोलू को हमारी ओर से भी बहुत बधाई। और अब बात करते हैं कोरोना वॉरियर की। महाराष्ट्र के सचिन जोशी, जो कि आरोग्य हेल्थ डिपार्टमेंट कोपरगांव में हेल्थ असिस्टेंट के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने अपने अनुभव से कई अच्छी बातें बताई हैं और 15 अगस्त को सचिन जी की पूरी टीम को कोविड योद्धा अवार्ड से भी नवाजा गया था। हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे ने उनसे बात की। सचिन जोशी हालांकि मराठी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए हिंदी में बातचीत की है। जी तो सचिन सर, आप वहाँ पर एक हेल्थ असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ एग्जैक्टली आपका रोल क्या है, आपको क्या करना होता है? वैसे तो प्रतीक जी, कोविड के मामले में हमें जो भी हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, सभी जो ग्राउंड स्टाफ से लेके पूरा डॉक्टर्स के लेकर वो सभी जी जान से मेहनत करते हैं। मेरा रोल उसमें ऐसा है कि कभी कभी जो भी डॉक्टर्स, नर्सेज और हमारे पूरा स्टाफ है, उनको जो भी जरूरती चीजें होती है वो मुझे उनको मुहैया करानी होती है जी। तो जैसे कि सैनिटाइज हो, हाँ जी, सैनिटाइज हो, मास्क हो, पीपीई किट हो, मेडिसिन हो। अगर कभी कभी मुझे वार्ड में भी जाना पड़ता है, जो जहाँ मरीज होते हैं वहाँ कभी कभी मुझे पीपीई किट पहन के जाना पड़ता है, जो कि मरीजों को मोटिवेट करने के लिए, उनको कोविड के बारे में जानकारी देने के लिए जो जो नई बातें आती है ऊपर से, तो वो हमें उन्हें समझानी पड़ती है कभी कभी। तो ये किस तरीके की जानकारी आपको देनी होती है? अगर मान लो अगर कोविड के बारे में हर कोई गलत कोई बोलता रहता है, कोई भी अफवाह फैलती है, तो हमें मरीजों को डेफिनेट बताना होता है कि आखिर कोविड क्या है, वो कैसे ठीक हो सकता है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये हमें उन्हें बताना होता है, जिससे वो मोटिवेट होते हैं और उनका इलाज भी अच्छी तरह से होता है और वो जल्दी से उसमें रिकवर होते हैं। तो सर, इन दिनों वहाँ पर आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पर माहौल कैसा हो गया है? क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल है या आम दिनों जैसा हॉस्पिटल में एक एटमॉस्फेयर होता है वैसा ही है? नहीं, फिलहाल तो अगस्त और सितंबर ये 2 महीने में हमारे यहाँ बहुत ही मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, तो पूरे स्ट्रेस में आ गए थे कि ये कंट्रोल कैसे करें। तो फिर हमने उस पर एक प्रोग्राम बनाया है, जो कि पूरे शहर का हाउस टू हाउस हमने सर्वे करवाया
उसमें हमने क्या किया, जो भी 50 साल के ऊपर के जो बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, जो भी कोई बीमारी से बीमार है, उनको हमने सर्वे में से चुनकर उनका टेस्ट करवाया कोविड का, और जो भी रिजल्ट आए, अगर किसका पॉजिटिव आया तो उसको तुरंत ही इलाज किया। और ऐसे करते करते हमने अभी ये मंथ एंड तक पूरा जो कोविड का परसेंटेज है वो हमने लगभग 89% अच्छा कर दिया है, रिकवर कर दिया है, जो कि बीमार से अच्छे होने की ये अच्छी संख्या है। जी, तो सर जब आप किसी भी मरीज को वहाँ पर पॉजिटिव रिपोर्ट देते हैं या फिर जो कोविड वार्ड में लोग पॉजिटिव हैं, तो वो लोग बहुत ही घबराए हुए होते हैं, तो आप लोग उनको कैसे डील करते हैं? उनको आपको समझाना होता होगा शायद, तो कैसे आप उनके साथ मैनेज करते हैं? ये अच्छा सवाल है प्रतीक जी। हम क्या करते हैं, जो भी पेशेंट हमारे यहाँ सीसीसी सेंटर में एडमिट होते हैं, वैसे तो पूरे घबराए हुए होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक सेशन रहता है जो कि हर रोज सुबह आधा घंटा हम उनको योगा, प्राणायाम, खाने पीने की चीजें और जो यानी के मेडिसिन लेते हुए समझो जो भी खाना पीना है कैसे ख्याल रखे, अपनी खुद की कैसी देखभाल करे, ये हम उनको बताते रहते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं। जी, तो सर अभी आपने बताया कि कई बार आपको पीपी किट पहनना होता है, तो हमने भी देखा है कि वो काफी वो सूट है थोड़ा हैवी और बहुत ज्यादा कवर्ड होता है, तो उसमें आपको क्या कोई परेशानियां आती हैं उसको पहनने के बाद? डॉक्टर्स को भी बहुत परेशानी आती है। मैं तो कभी कभी पहनता हूँ, लेकिन जो भी हमारे नर्सेस है, डॉक्टर्स है और जो भी सफाई स्टाफ है, वो तो 8 घंटे की ड्यूटी में पूरे वो पहने हुए होते हैं। और उनकी तकलीफ के बारे में क्या बताना, जब भी हम उनको मिलते हैं, जब वो बाहर आते हैं उनकी शिफ्ट खत्म करके, तो बहुत परेशान होते हैं, बहुत ही दुख होता है उनका देख के हमें। उनको तो सैल्यूट करने का मन करता है। जी सर, जब भी आप अपनी ड्यूटी खत्म करके जब घर जाते हैं, तो आपके परिवार वालों की सुरक्षा पे भी आपको उनका भी ख्याल रखना होता होगा, क्योंकि आप एक कोविड वार्ड से आ रहे हैं, तो आप उनकी सेफ्टी कैसे इंश्योर करते हैं फिर? वैसे तो जब से कोविड आया है तब से जो भी हमें बातें बताई गई है, सिखाई गई है, वो हमने पूरे फैमिली को भी बताई है कि वो खुद तो भीड़ में कभी जाते नहीं, कहाँ गांव में कोई शॉपिंग करने भी जाते नहीं, कहीं भी नहीं जाते। जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ तो वो सब जरूरत के सामान मैं खुद लेके जाता हूँ, और घर के सभी लोग पूरा सहयोग देते हैं कि जो भी उसमें जो चीजें ख्याल रखनी है कोविड के बारे में, जो भी बातें वो सब फॉलो करते हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनना, सैनिटाइज का इस्तेमाल करना, नियमित रूप से हाथ धोना। ये बातें हम तो जैसे कोविड शुरू है तब से आज तक यही करते आ रहे हैं, यही प्रिकॉशन हम एक बेटर मानते हैं। जो भी ये करेगा वो अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल, वैक्सीन तो हमारे पास है नहीं, तो अभी फिलहाल के लिए मास्क ही एक इलाज है। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इतने दिनों से आप लगातार अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कोविड वार्ड के लिए, तो क्या आपने इस बीच कभी कोई तनाव, स्ट्रेस ऐसा कुछ महसूस किया, और अगर ऐसा रहा तो फिर आपने उस स्ट्रेस से कैसे डील किया खुद? अभी तो हमें वो एक ही टेंशन थी, जब वो सितंबर महीने के एंड में सितंबर महीने के स्टार्ट से जो भी हमारे मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, तब हमारी पूरी टीम पूरी ये हो गई थी कि ये कैसे कंट्रोल करे। तो हमारे यहाँ के जो तहसीलदार है, हमारे यहाँ के जो एमएलए है, और हमारे यहाँ के जो नगर पालिका का सफाई का स्टाफ है, उन्होंने पूरे एकजुट होके पूरा टीम वर्क किया, और इसी वजह से हम पूरे हमारे शहर में वो कोरोना कोविड की जो संख्या बढ़ रही थी वो हमने कंट्रोल की। तब हमें थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन हमने डट कर उसका सामना किया, एकजुट होकर हमने सबने मिलकर ये काम किया और उस पर हमने विजय प्राप्त की। और अभी फिलहाल संख्या बहुत ही कम है, और जो डेथ की संख्या है वो तो लगभग बहुत कम हो चुकी है। जी,
नहीं, आप वाकई में सही कह रहे हैं कि अगर एकजुट हम रहें तो बिल्कुल हम इससे जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब जाने का वक्त है। तमिलनाडु में जो लोग घर पर आइसोलेट होते हैं उनको एक स्पेशल किट दी जाती है। ये जाते जाते मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, जिसका नाम है अम्मा होम कोविड-19 केयर किट। इस किट का काफी फायदा लोगों को हो रहा है। लोग होम आइसोलेशन में रहकर खुद को ठीक कर रहे हैं। होम आइसोलेशन के अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं। अगर ज्यादा कुछ लक्षण नहीं है तो होम आइसोलेशन काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खैर, ये एक अलग बात है। मैं तो ये कहूंगी कि ये बीमारी ही क्यों हो, अपना बचाव करके चलें। मास्क ठीक से लगा रहे हैं ना आप लोग? मैं तो बहुत अच्छे से लगा रही हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाथ धोना भी बहुत जरूरी है। बाय बाय, स्टे सेफ। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।